जबलपुर में पनागर के मचला गांव में एक सरकटी लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। निर्मम हत्या को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक कॉल की छानबीन से पूरा मामला सुलझा कर रख दिया। क्या है यह पूरा मामला, आप भी देखिए। एएसपी संजय अग्रवाल ने पनानगर के मचला गांव में निवासी 40 वर्षीय नरेश मिश्रा की सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला 7 साल पीछे से शुरू होता है। तब नरेश मिश्रा ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। उसका कटनी के एक ढाबे में आना जाना भी होता था। उसी ढाबे में काम करने वाली उषा कुशवाहा से उसे प्यार हो गया। उषा शादीशुदा थी और उसका एक 6 साल का बेटा भी था, पर वो पति को छोड़कर बेटे संग नरेश के साथ मचला आ गई थी। नरेश के इस शादी को लेकर गांव में विरोध हुआ। इसके बाद उसे फिर से उषा के साथ शादी रचानी पड़ी। उसका बेटा भी साथ में रहने लगा। इस बीच नरेश के माता पिता का निधन हो गया और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। उषा का बेटा अब 13 साल का हो चुका है। उषा नरेश पर अपने बेटे के नाम कुछ प्रॉपर्टी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन नरेश इसके लिए तैयार नहीं था। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं हुई थी। बताते हैं कि महिला के साथ अखिलेश ने पूर्व में रेप का प्रयास किया था। बाद में उनके बीच समझौता हो गया, पर अखिलेश मन ही मन ये रंजिश पाले था और इसी बीच उसकी नरेश से दोस्ती हो गई। अक्सर नरेश के साथ उसके घर आने जाने लगा था। इधर नरेश अधिक शराब पीने लगा था और अक्सर उषा के साथ मारपीट करता था। बीच में उषा ने उसके खिलाफ प्रताड़ना की पनानगर थाने में शिकायत भी की थी, फिर केस बाद में वापस ले लिया। नरेश की शराब की लत और मारपीट के चलते उषा का झुकाव अखिलेश की तरफ हो चला था। इधर नरेश उसके बेटे के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं कर रहा था। थाना पनागर का एक ग्राम मचला है, वहां पास में ही एक सिर कटी हुई खोपड़ी मिली थी। उसके बाद उसकी खोपड़ी देखने के बाद ये पाया गया कि हत्या ही है। और जब पुलिस ने पूरे गांव के आसपास तलाश की तो पास के गांव के ही खेत में उसका धड़ पाया गया और ये निश्चित हो गया, ये पहचान हो गई कि ये धड़ और सिर ये उसी गांव के एक नरेश शर्मा का है, जो कि उसी गांव में रहता है। उसके बाद पुलिस ने ये निश्चित हो गया कि ये किसी तेज धारदार हथियार से इसका सिर काटा गया है और बहुत ही पाशविक तरीके से काटा गया है, यानी कि पूरी तरह से एक बदले की भावना उससे परिलक्षित हो रही थी। पुलिस के द्वारा जब ये स्टेब्लिश कर लिया गया कि ये नरेश शर्मा नाम का मृतक है, और उसके बाद लगातार हमारी थाना पनागर की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम ने बिल्कुल अविरत काम किया, तो उसमें से बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। उषा ने अखिलेश के साथ मिलकर नरेश की हत्या की साजिश रची। उसने अखिलेश को 2 लाख रुपए देने की बात कही। अखिलेश के दिल में पहले से ही नरेश के प्रति बदले की आग भड़क रही थी, तो वो तैयार हो गया। साजिश के तहत उषा ने उसे फरसा दे दिया। अखिलेश ने बेलखाड़ू रोड स्थित घटना स्थल के पास आम और बबूल के झाड़ के बीच एक दिन पहले ही फरसा छुपा दिया था। 10 जनवरी की शाम 7:15 पर नरेश बुलेरो लेकर घर पहुंचा। तभी अखिलेश ने उसे खेत में शराब पिलाने के लिए बुलाया और वो खुद कम और नरेश को अधिक शराब पिलाई। फिर उसकी फरसे से गर्दन उड़ा दी। एक बार सिर और एक बार जांग पर भी किया। सिर को 100 मीटर रोड के दूसरी ओर फेंक दिया। फरसा उषा के आंगन में रात में फेंक दिया था। फिर फोन पर काम होने और फरसे की जानकारी दे दी।
ऊषा ने फरसा से खून साफ किया और उसे घर में छुपा दिया। अब पैसों का इंतजाम कहां से हुआ, इस संबंध में यह है कि मृतक ने अपनी जमीन बेची थी और जमीन बेच के उसने एक बोलेरो भी खरीदी है, यानी उसके पास पैसे आ गए थे, उसकी पत्नी के पास पैसे थे। तो 2 लाख रुपए में यह डील हुई कि उसके पति को मारना है। और ये जो मृतक है और मृतक की पत्नी का जो पहचान का अखिलेश विश्वकर्मा है, ये दोनों दोस्त हैं, यानी मृतक और आरोपी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जब इनका प्लान बन गया कि इसको मारना है और मारने के लिए हथियार जो है मृतक की पत्नी ने ही उपलब्ध कराया आरोपी को, जो कि एक फरसा है। अब परसों शाम को थाना पन्नागर में गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी इसी मृतक के बारे में कि ये नहीं मिल रहा है, और इसी के परिवार वालों ने दर्ज करवाई थी। मृतक और आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा ने दोनों ने खूब शराब पी, यानी उसको बुलाया गया शराब पीने के लिए। जब वो शराब पी के बेसुध हो गया, नीचे अपने आप बेढाल हो गया, तो फरसे से उसकी गर्दन पे वार किए गए और वो वहीं पर ढेर हो गया। 10 जनवरी की शाम से गायब नरेश की गुमशुदगी ऊषा ने पन्नानगर थाने में 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। 11 जनवरी को नरेश का पहले सिर और 2 घंटे बाद 100 मीटर की दूरी पर धड़ मिला था। पुलिस ने नरेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो अखिलेश से बातचीत होना पाया। अखिलेश के नंबर से यह पता चला कि उसकी ऊषा से भी कई बार बातचीत हुई है। बस इसी आधार पर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझा लिया और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।